सिर्फ 21 दिन में आप किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हो, बिना एक्टिंग, बिना झूठ, सिर्फ अपनी बातों से। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है कम्युनिकेशन का असली साइंस, जिसे हर सक्सेसफुल इंसान अच्छे से जानता है। आपको क्या लगता है, सक्सेसफुल लोग पैसे से पावरफुल होते हैं? नहीं, वो पावरफुल होते हैं अपनी बातों से। और इसी फॉर्मूला को 21 स्टेप्स में तोड़कर समझाया गया है इयन टुहोव्स्की की जबरदस्त बुक 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आज की वीडियो में हम इस बुक का पूरा नुस्खा खोलने वाले हैं, इमोशनल कनेक्शन से लेकर प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस तक। सोच लो, 21 दिन देने हैं या पूरी जिंदगी रिग्रेट में जीनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बातों का असर हो, लोग आपको सुनना पसंद करें और आप हर कॉन्वर्सेशन में शाइन करो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो बुक एनसाइक्लोपीडिया, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं दूंगा एक ऐसा बोनस फॉर्मूला जो हर कॉन्वर्सेशन को 10x ज्यादा इंपैक्टफुल बना देगा। कम्युनिकेशन कोई इनबॉर्न स्किल नहीं है, ये सीखी जा सकती है। और इयान टुहोव्स्की कहते हैं, अगर आप 21 दिन तक कुछ सिंपल डेली प्रैक्टिसेस करें तो आप अपने कम्युनिकेशन लेवल को एवरेज से वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। ये किताब सिर्फ टिप्स नहीं देती, ये आपको एक नया इंसान बना देती है जो सुनता भी है, समझता भी है और बोलता भी है दिल से। इस बुक में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ और आपके पार्टनर के साथ रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, और एक बेहतर पब्लिक स्पीकर कैसे बने, जिससे कि आप उन लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकें जिनकी आप परवाह करते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी सक्सेस में तेजी लाकर किस तरह अच्छी बातचीत के तरीकों को अपनाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस तरह इस बुक में हम बातचीत के 21 बेहतरीन तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आप लगातार अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं 20 डिफरेंट हैबिट्स की। हैबिट नंबर 1, मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग। सुनना एक कला है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। सोचिए, कोई आपके सामने बैठा है, अपनी दिल की बात कह रहा है, और आप अपने दिमाग में अगला जवाब तैयार कर रहे हैं। यही है इंसानी फितरत। हम सुनते नहीं, हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि कब बोलने का मौका मिले। लेकिन एक सच्चा कम्युनिकेटर वही होता है जो बोलने से पहले सुनना जानता हो। समस्या क्या है? हम सुनते तो हैं मगर आधा अधूरा। हम चेहरे की तरफ देखते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। नतीजा, सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात की कोई अहमियत नहीं। इसका हल क्या है? सुनो, जैसे सामने वाला तुम्हारे अंदर उतर रहा हो। हर शब्द को ऐसे पकड़ो जैसे वो गिर ना जाए। जवाब देने की जल्दी ना करो, पहले अब्जॉर्ब करो, फिर सोच कर बोलो। रोज का अभ्यास। हर दिन एक इंसान से ऐसी बात करो जिसमें सिर्फ सुनो, कुछ ना कहो। फिर देखो जादू, वो इंसान तुम्हें सबसे समझदार, सबसे भरोसेमंद मानेगा। हैबिट नंबर 2, स्पीक इन पिक्चर्स। शब्दों को ऐसे इस्तेमाल करो कि वो सिर्फ सुनाई ना दें, बल्कि नजर आएं। जब आप कहते हो, मेरी जिंदगी अंधेरे कमरे जैसी थी जहां कोई खिड़की नहीं थी, तब सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, वो उस कमरे को महसूस करता है। समस्या क्या है? ज्यादातर लोग प्लेन और ड्राई लैंग्वेज में बात करते हैं। मैं थक गया था, लेकिन कोई महसूस नहीं करता कि आप सच में थके थे या बस कह रहे हो। स्ट्रैटेजिक तरीका, मेटाफोर्स और एनालॉजीज का इस्तेमाल करो। विजुअल एलिमेंट्स जोड़ो। वो लम्हा मेरे सामने ऐसे खड़ा था जैसे वक्त रुक गया हो। सीन बना दो, सामने वाला खुद को उस कहानी में देखे। रोज का अभ्यास। रोज के किसी भी सिंपल अनुभव को एक मिनी कहानी में बदलो और उसे जोर से बोलकर सुनो। धीरे धीरे तुम्हारी जुबान में जादू आ जाएगा। हैबिट नंबर 3, लेट योर बॉडी टॉक। फर्स्ट, आपका शरीर वो सब कह देता है जो आपके शब्द नहीं कह पाते। आप कुछ बोलें, इससे पहले ही सामने वाला आपके शरीर को पढ़ चुका होता है। एक झुका हुआ कंधा, नजरें चुराना, हाथों की बेचैनी, ये सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आप नर्वस हैं। समस्या क्या है? हमारे शब्द अगर आत्मविश्वास से भरे हों, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज डरी हुई हो, तो सामने वाला उस डर को ही सच मानेगा। इफेक्टिव तरीका, खड़े हो जाइए जैसे आप जमीन पर नहीं, अपने विचारों पर टिके हुए हों। आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। हाथों को एक्सप्रेस करने दीजिए, लेकिन हद में। मुस्कुराइए, पर बनावटी नहीं, सच्चे दिल से। रोज का अभ्यास। रोज 3 मिनट आईने के सामने खड़े होके एक पॉजिटिव वाक्य बोलिए, बिना झिझक, बॉडी लैंग्वेज के साथ। शुरुआत में अजीब लगेगा,
लेकिन यही शुरुआत है आत्मविश्वास की। हैबिट नंबर 4, ओन योर मिस्टेक्स विद ग्रेस। गलती को मानना कमजोरी नहीं, ताकत है। दुनिया परफेक्ट नहीं है और ना ही आप, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है वो दूसरों के दिल में अपनी जगह बना लेता है। समस्या क्या है? लोग डरते हैं कि अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो मेरी इज्जत घटेगी, जबकि सच ये है जब आप खुलकर कहते हो हाँ मुझसे गड़बड़ हुई है, तो सामने वाला आपको इज्जत की नजर से देखता है। क्या करें? अपने आप से झूठ बोलना बंद करें। गलती को सुधारने के लिए पहला कदम उठाइए, स्वीकार करना। पब्लिक या टीम में कहिए ये मुझसे हुआ है और मैं इसे ठीक करने की जिम्मेदारी लेता हूं। रोज की प्रैक्टिस। हर रात सोचिए आज का कौन सा लम्हा ऐसा था जहां आप बेहतर कर सकते थे। फिर खुद से वादा करिए कल मैं इस एक चीज में सुधार करूंगा। हैबिट नंबर 5, यूज नेम्स टू क्रिएट कनेक्शन। नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, वो पुल होते हैं दिल से दिल तक। जब कोई आपको आपके नाम से पुकारता है, रेहान आपसे बात करके अच्छा लगा, तो उस एक लफ्ज में पूरा सम्मान छुपा होता है। समस्या क्या है? लोग नाम भूल जाते हैं या जानबूझकर नहीं इस्तेमाल करते, जिससे सामने वाला डिस्कनेक्ट महसूस करता है। स्ट्रैटेजी, जब कोई अपना नाम बताए तो दोहराएं। अच्छा, तो आप सुमित हैं? बात करते वक्त बीच बीच में नाम का प्रयोग करें। नाम को इज्जत के साथ बोलें, एक मुस्कान के साथ। रोज का अभ्यास, हर दिन कम से कम 2 नए नाम याद करें और कोशिश करें कि दिन में एक बार उन्हें नाम से पुकारें। हैबिट नंबर 6, कंट्रोल योर टोन बिफोर योर वर्ड्स। अंदाज वो आईना है जिसमें आपकी हर बात का चेहरा साफ नजर आता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ गलत नहीं कहा लेकिन सामने वाला नाराज हो गया? शायद बात नहीं, आपकी आवाज की टोन चुभ गई। समस्या क्या है? हम सोचते हैं कि सिर्फ शब्द मायने रखते हैं, पर सच्चाई ये है कि कैसे कहा गया वो शब्दों से ज्यादा असर करता है। असर की मिसाल, तुम ये क्यों कर रहे हो और अरे वाह तुम ये कर रहे हो। दोनों एक जैसे शब्द हैं, लेकिन टोन से भाव बदल जाता है। स्ट्रैटेजी, बोलने से पहले अपनी टोन की कल्पना करो। क्या ये सम्मान दे रही है या टकराव पैदा कर रही है? गुस्से में हो तो बोलने से पहले 5 सेकंड सांस लें। अपनापन, समझदारी और धैर्य टोन में झलकने दें। रोज का अभ्यास, रोज अपने बोले गए किसी भी वाक्य को मन में दोहराइए और सोचिए क्या मेरी टोन वैसी थी जैसी होनी चाहिए थी? अगर नहीं तो अगली बार बेहतर कीजिए। हैबिट नंबर 7, आस्क डोंट अस्यूम। कभी कभी सबसे बड़ा फासला 2 दिलों के बीच नहीं, 2 सोचों के बीच होता है जो कभी पूछी ही नहीं जाती। मान लीजिए आपको लग रहा है कि कोई आपसे नाराज है और आप जवाब में चुप हो जाते हैं। शायद सच्चाई कुछ और हो, लेकिन आपने पूछने की जगह अंदाजा लगा लिया। समस्या क्या है? हम असम्पशंस के जाल में फंस जाते हैं। बिना पूछे मान लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। यही कम्युनिकेशन को तोड़ देता है। सॉल्यूशन, सीधा, विनम्र और सच्चा सवाल पूछिए। क्या आप मुझसे कुछ नाखुश हैं? अपने डर को सवालों में बदलिए, जवाब खुद सामने आ जाएगा। कंफ्यूजन से ज्यादा क्लैरिटी रिश्तों को जोड़ती है। रोज का अभ्यास, हर दिन एक ऐसी स्थिति को पहचानिए जहां आपने कुछ अस्यूम किया। अब उसे खुलकर पूछने की हिम्मत जुटाइए। हैबिट नंबर 8, बी प्रेजेंट। नॉट जस्ट फिजिकली मौजूद होना मतलब सिर्फ सामने होना नहीं, बल्कि पूरी तरह उस लम्हे में डूब जाना है। आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी नजरें फोन पर हैं, दिमाग अगले काम पर। क्या वाकई आप उस इंसान के साथ हैं? उनके समस्या क्या है? हम मल्टीटास्किंग को एफिशिएंसी समझते हैं, लेकिन वो रिश्तों में दूरी लाता है। सामने वाला महसूस करता है कि वो प्रायोरिटी नहीं है। स्ट्रैटेजिक चेंज, बात करते वक्त फोन दूर रखें, नजरें सामने वाले की आंखों में हों। पूरे ध्यान से सुनें, बीच में टोकने से बचें। प्रेजेंट रहने का मतलब है उस इंसान की बात को सबसे जरूरी मानना। रोज का अभ्यास, हर दिन कम से कम 15 मिनट किसी से बात करें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पूरे दिल और दिमाग से। हैबिट नंबर 9, यूज साइलेंस एज अ टूल। कभी कभी खामोशी वो चीख होती है जो शब्द कभी नहीं कह सकते। साइलेंस जब सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल हो तो कम्युनिकेशन का सबसे ताकतवर हथियार बन जाता है। समस्या क्या है? हम अक्सर खामोशी से डरते हैं। लगता है कुछ ना कहने से कमजोर लगेंगे, ऑकवर्ड साइलेंस होगा। लेकिन साइलेंस ही तो सोचने का मौका देती है। सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी, जवाब देने से पहले रुकिए, सोचिए, फिर बोलिए। यह साइलेंस आपको समझदार बनाता है। जब सामने वाला दुखी हो
तो उसकी बातें पूरी तरह अब्जॉर्ब करने के बाद कुछ कहिए। कभी कभी सिर्फ साथ बैठना बिना कुछ कहे सबसे बड़ा सहारा होता है। रोज का अभ्यास, हर दिन 5 मिनट चुप बैठिए, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अपनी सोच को महसूस कीजिए। धीरे धीरे साइलेंस में भी आपकी आवाज सुनाई देने लगेगी। हैबिट नंबर 10, चूज एम्पैथी ओवर ईगो। समझना जरूरी है, जीतना नहीं। बहस में जीत मिलती है, लेकिन समझ में रिश्ता। जब आप किसी की भावनाओं को समझते हैं बिना तर्क के, तो आप कम्युनिकेशन में एक अलग स्तर पर पहुंचते हैं। समस्या क्या है? हम जल्दी रिटेलिएट करते हैं, अपना पॉइंट साबित करने में लगे रहते हैं, और सामने वाला वो अनहर्ड अनसीन फील करता है। एम्पैथेटिक स्ट्रैटेजी, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कहने से पहले सोचिए, क्या मैं उनकी जगह होता तो कैसा महसूस करता? जवाब देने की जल्दी में मत रहो, पहले समझो फिर सोचकर जवाब दो। ईगो को किनारे रखो, इंसान को सामने रखो। रोज का अभ्यास, हर दिन किसी एक बातचीत में सिर्फ एम्पैथाइज करने की कोशिश करो, बिना कोई सलाह दिए, बिना सही या गलत कहे। बस सुनो और महसूस करो। हैबिट नंबर 11, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। जब आप सुनते हो जवाब देने के लिए, तब आप सामने वाले की आवाज नहीं, अपनी सोच सुन रहे होते हो। कितनी बार हम बात करते वक्त बीच में टोकते हैं, सोचते हैं कि अब मेरी बारी है, मगर सामने वाला सिर्फ सुना जाना चाहता है, पूरा, बिना काटे, बिना तोड़े। समस्या क्या है? हम सुनते नहीं, हम पकड़ते हैं एक लाइन, एक शब्द जिससे हम जवाब बना सकें, पर इससे सामने वाला अकेला महसूस करता है। स्ट्रैटेजी टू सॉल्व, जब कोई बोल रहा हो, खुद को शांत रखो। जवाब बनाने के बजाय समझने की कोशिश करो। हर बातचीत में एक्टिव लिसनिंग अपनाओ, सिर हिलाना, आंखों में देखना और बीच में हाँ या समझा जैसे संकेत देना। जवाब देने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने सामने वाले की पूरी बात समझी है? रोज का अभ्यास, हर दिन किसी एक इंसान की बात बिना टोके सुनो, सिर्फ सुनो, उसके शब्दों में छिपी भावनाओं को महसूस करो। हैबिट नंबर 12, एक्सेप्ट एंड रिफ्लेक्ट फीडबैक। फीडबैक वो आईना है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन की असली तस्वीर दिखती है। कई बार लोग हमें बताते हैं कि हम कैसे बोलते हैं, हमें कैसा बदलना चाहिए, और हम तुरंत बचाव में आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। समस्या क्या है? हमें लगता है कि फीडबैक एक हमला है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक तोहफा है, एक मौका बेहतर बनने का। स्ट्रैटेजी टू बिल्ड दिस हैबिट, जब कोई आलोचना करे तब गिनती गिनो 1 से 5 और फिर सोचो कि क्या बात सही है। थैंक्स फॉर योर फीडबैक कहना सीखो, भले ही उसे तुरंत मानो ना। हर फीडबैक को 3 हिस्सों में बांटो, यूजफुल, यूजलेस, इमोशनल, और सिर्फ पहले पर ध्यान दो। रोज का अभ्यास, हर दिन किसी एक इंसान से पूछो, क्या मैं बात करते वक्त कुछ सुधार सकता हूं, और उस फीडबैक को स्वीकार करो। हैबिट नंबर 3, स्पीक लेस से मोर। कम शब्दों में गहराई तब आती है जब सोच साफ हो। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, समझदारी से चुनकर बोलना होता है। कम शब्दों में ज्यादा असर डालना एक कला है। समस्या क्या है? हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, जिससे बात की अहमियत खो जाती है और सामने वाला ऊब जाता है। स्ट्रैटेजी टू स्पीक इम्पैक्टफुली, एक बात कहने से पहले सोचो, क्या यह जरूरी है? क्या यह साफ है? छोटे वाक्य बनाओ, सीधी बात करो, शब्दों में वजन डालो, लंबाई नहीं। भावनाओं को शब्दों के पीछे रखो, जिससे हर वाक्य महसूस किया जाए, सिर्फ सुना नहीं जाए। रोज का अभ्यास, रोज अपने बोले गए वाक्यों में से एक को पकड़ो और सोचो, इसे और सरल और प्रभावी कैसे बना सकता हूं। हैबिट नंबर 14, टेलर योर मैसेज टू द लिसनर। हर इंसान एक अलग भाषा में समझता है, कोई भावनाओं से, कोई तथ्यों से। मान लो तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो और वही बात तुम अपने बॉस से कर रहे होते, तो क्या वही भाषा इस्तेमाल करते? नहीं। समस्या क्या है? हम एक ही लहजा, एक ही तरीका हर किसी पर लागू करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों बात नहीं बनी। स्ट्रैटेजी टू अडैप्ट, सामने वाले को समझो, वो तर्क चाहता है या भावना। उसके लहजे और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो और उसी के अनुसार अपने शब्द चुनो। अपनी बात इस तरह ढालो कि वो सुनने वाले के फ्रेम में फिट बैठे। रोज का अभ्यास, हर दिन एक बातचीत में खुद से पूछो, क्या मैं इस इंसान से उसी अंदाज में बात कर रहा हूं जैसा उसे चाहिए? हैबिट नंबर 15, कंट्रोल इमोशनल ट्रिगर्स इन कम्युनिकेशन। जब शब्द भावनाओं से भरे हों तो वो या तो रिश्ते बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। गुस्सा, चिढ़, जलन,
ये भावनाएं अचानक हमारे शब्दों में घुस जाती हैं और फिर बात का असर बदल जाता है। समस्या क्या है? जब हम भावनाओं में बह जाते हैं तब कम्युनिकेशन का मकसद पीछे छूट जाता है। हम सच्चाई नहीं, सिर्फ दर्द बांटते हैं। स्ट्रेटेजी टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। इमोशनल ट्रिगर को पहचानो। क्या चीज तुम्हें चिढ़ दिलाती है? उस समय पॉज करो, जवाब मत दो। जब भावनाएं शांत हो जाएं, तब दोबारा सोचो और फिर बोलो। रोज का अभ्यास। हर दिन किसी एक इमोशनल सिचुएशन को आइडेंटिफाई करो और उसमें रिएक्ट करने की बजाय खुद को रोककर सोचो, क्या मैं सोचकर जवाब दे सकता हूं? हैबिट नंबर 16, स्पीक विद कॉन्फिडेंस, नॉट एरोगेंस। आत्मविश्वास वो रोशनी है जो आपके शब्दों को असरदार बनाती है, मगर घमंड उसी रोशनी को आग में बदल देता है। कई बार हम बोलते हैं तेज आवाज में, भारी लहजे में, और सोचते हैं कि सामने वाला इंप्रेस्ड होगा, लेकिन असर उल्टा पड़ता है। समस्या क्या है? कॉन्फिडेंट बोलने की कोशिश में हम अक्सर डोमिनेटिंग और रूड लगने लगते हैं और सामने वाला हमारी बात को रिजेक्ट कर देता है। स्ट्रैटेजी टू बैलेंस। कॉन्फिडेंस। अपनी आवाज स्टेडी और क्लियर रखो, मगर तेज नहीं। अपनी बात फैक्ट्स या एक्सपीरियंसेस से सपोर्ट करो, ताकि भरोसे के साथ बोले जाओ, घमंड के साथ नहीं। बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स्ड रखो, ना तो झुकी हुई ना ही चुनौती भरी। रोज का अभ्यास। हर दिन एक छोटी कॉन्वर्सेशन में अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। दूसरों की नजरों में खुद को महसूस करो, क्या वो भरोसेमंद लग रही है? हैबिट नंबर 17, डेवलप एम्पैथी इन कॉन्वर्सेशन। जब आप किसी के दर्द को अपने शब्दों से छू लेते हो, तभी सच्ची कम्युनिकेशन होती है। किसी का दिन बुरा गया हो या किसी के अंदर कोई डर छुपा हो, अगर आप सिर्फ बात सुनते रहो और महसूस न करो, तो आप जुड़ नहीं सकते। समस्या क्या है? हम सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और सीधी बात पर उतर आते हैं। इससे रिश्तों में दूरी बनती है। स्ट्रैटेजी टू बिल्ड एम्पैथी। सवाल पूछो, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? और जवाब को ध्यान से सुनो। अपनी बात में समझदारी और कोमलता लाओ, जैसे कोई दुखी दिल से बात कर रहा हो। उसके नजरिए से सोचने की कोशिश करो, अगर मैं उसकी जगह होता तो। रोज का अभ्यास। हर दिन किसी एक कॉन्वर्सेशन में खुद से पूछो, क्या मैंने सिर्फ सुना या महसूस भी किया? हैबिट नंबर 18, आस्क क्वेश्चंस दैट ओपन डोर्स। सवाल वो चाबी है जो सामने वाले के मन के दरवाजे खोलती है। कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि सामने वाले से जानना होता है, उसके विचार, उसकी फीलिंग्स, उसकी सोच। समस्या क्या है? हम अक्सर सिर्फ हां या ना में जवाब मिलने वाले सवाल पूछते हैं, जिससे बातचीत रुक जाती है। स्ट्रैटेजी टू आस्क बेटर क्वेश्चंस। ओपन एंडेड सवाल पूछो, जैसे तुम्हारा क्या अनुभव रहा? तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? जवाब के बाद फॉलो अप सवाल पूछो, ताकि सामने वाला और खुल सके। क्यूरियोसिटी के साथ सवाल पूछो, जांचने के लिए नहीं, समझने के लिए। रोज का अभ्यास। हर दिन कम से कम 2 ओपन एंडेड सवाल पूछो, घर में, दोस्तों से या सहकर्मियों से। हैबिट नंबर 19, क्लैरिफाई बिफोर यू कंक्लूड। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी वही रोल निभाती है जो आंखों में रोशनी, बिना उसके सब धुंधला। कई बार हम असम्पशंस बना लेते हैं, बिना पूछे, बिना समझे, और मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं से शुरू होती है। समस्या क्या है? हम जल्दी में निष्कर्ष निकालते हैं और गलत फहमी गहराई बन जाती है। स्ट्रैटेजी टू गेन क्लैरिटी। बातचीत के दौरान दोहराओ, तो तुम कहना चाह रहे हो कि। अपनी बात को भी स्पष्ट करो, वेग शब्दों से नहीं, सीधे शब्दों से। अगर कंफ्यूजन हो तो पूछने से न हिचको। क्लैरिटी शर्म की नहीं, समझदारी की निशानी है। रोज का अभ्यास। हर दिन एक बातचीत में कॉन्शियसली क्लैरिटी लाने की कोशिश करो। हर अनक्लियर शब्द या सेंटेंस को दोबारा कंफर्म करो। हैबिट नंबर 20, रिस्पेक्ट। साइलेंस इन कम्युनिकेशन। चुप्पी सिर्फ खामोशी नहीं होती, वो शब्दों के बीच की सबसे गहरी आवाज होती है। साइलेंस एक अनकंफर्टेबल जगह लगती है, हम उसे भरने के लिए बेवजह बोलने लगते हैं, लेकिन वहीं साइलेंस में कनेक्शन छुपा होता है। समस्या क्या है? हम डरते हैं कि साइलेंस ऑकवर्ड लगेगा और फिर जल्दी जल्दी बोलकर कम्युनिकेशन को बोझ बना देते हैं। स्ट्रैटेजी टू रिस्पेक्ट साइलेंस। जब बातचीत में रुकावट आए, उसे अलाउ करो, मत तोड़ो। सोचने का समय दो, खुद को और सामने वाले को। कभी कभी ना बोलना सबसे मजबूत जवाब होता है। रोज का अभ्यास। हर दिन एक बातचीत में एक पॉज कॉन्शियसली भरो और ऑब्जर्व करो,
क्या साइलेंस कुछ कह रहा है? हैबिट नंबर 21, प्रैक्टिस एवरी डे, नॉट जस्ट इन इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। कम्युनिकेशन कोई इमरजेंसी टूल नहीं है, ये एक डेली डिसिप्लिन है। हम सोचते हैं जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, तब सीख लेंगे, मगर आदतें वक्त से पहले नहीं आती। समस्या क्या है? हम कम्युनिकेशन को सीरियस तब लेते हैं जब डैमेज हो चुका होता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। स्ट्रैटेजी टू मेक इट अ हैबिट, हर दिन एक कॉन्वर्सेशन को अपना कम्युनिकेशन प्रैक्टिस जोन बनाओ। खुद को मिरर में बोलते हुए देखो, टोन, इमोशन, क्लैरिटी पर ध्यान दो। जर्नल लिखो, आज मैंने कहां कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखी और कहां नहीं। रोज का अभ्यास, कम्युनिकेशन को रोज की जिंदगी में उतारो। प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाता, प्रैक्टिस परमानेंट बनाती है। कंक्लूजन, की लेसन्स फ्रॉम द बुक। 21 दिन, बस 21 दिन चाहिए अपने शब्दों से दुनिया जीतने के लिए। अगर इन 21 हैबिट्स को ध्यान से देखा जाए तो हर एक हैबिट एक दिया है जो मिलकर आपके व्यक्तित्व को रोशन करता है। ये किताब हमें सिर्फ बोलना नहीं सिखाती, ये सिखाती है कैसे सुना जाए ताकि सामने वाला खुद को समझा हुआ महसूस करे, कैसे कहा जाए ताकि बिना चिल्लाए आपकी बात सुनी जाए, कैसे समझा जाए ताकि भाषा सिर्फ शब्दों तक न रहे बल्कि रिश्तों तक पहुंचे, और सबसे बड़ी बात, कैसे जोड़ा जाए उस लेवल पर जहां सिर्फ जुबान नहीं, दिल भी शामिल हो। हर हैबिट अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन साथ ही एक रिवॉर्ड भी। अगर आप दिन ब दिन प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन में ऐसा चार्म आ जाएगा कि लोग खुद ब खुद आपकी बातों में खो जाएंगे। बोनस फॉर्मूला, द 4C रूल टू 10x योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को टर्बो चार्ज करना चाहते हैं तो अपनाइए ये 4C फॉर्मूला, जो इस किताब की रूह को एक आसान फॉर्मूला में बदलता है। 1. क्लैरिटी, स्पष्टता। जो कहना है पहले खुद समझो। जब विचार साफ होगा तभी भाषा साफ होगी। एक्शन, बात करने से पहले 1 सेकंड सोचो, मैं क्या कहना चाहता हूं। 2. कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। डरो मत कि सामने वाला क्या सोचेगा। अपनी बात भरोसे से रखो मगर विनम्रता के साथ। एक्शन, रोज 5 मिनट मिरर के सामने बोलने का अभ्यास करो। 3. कंपैशन, संवेदना। कम्युनिकेशन जीतने का रास्ता सीधा दिल से जाता है। सुनो, समझो और महसूस करो। एक्शन, हर दिन कम से कम एक इंसान की बात दिल से सुनो, बिना इंटरप्ट किए। 4. कंसिस्टेंसी, निरंतरता। हैबिट्स ओवरनाइट नहीं बनती, रोज थोड़ी सी कोशिश वही असली बदलाव लाती है। एक्शन, हर दिन कम्युनिकेशन का एक पहलू चुनो और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। दोस्तों, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो, जहां आप हर कॉन्वर्सेशन में इंपैक्टफुल बन जाओ, हर स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोल पाओ और लोग आपकी बात को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें, तो ये किताब 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके लिए एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप है, जहां हर दिन आप एक नई हैबिट, एक नई स्किल सीखते हो जो आपको एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनाती है। अब वक्त आ गया है बोलने का, समझाने का नहीं। कम्युनिकेशन एक कला है और ये किताब उस कला को आपके अंदर जगाती है। आखिरी बात, कम्युनिकेशन एक कला है, मगर ये जादू तभी बनती है जब आप उसे इरादे, समझदारी और अभ्यास के साथ अपनाते हो। याद रखो, आपकी आवाज में वो ताकत है जो दिल बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सी कम्युनिकेशन हैबिट सबसे ज्यादा पावरफुल लगी।